आप लोगों को टेंस का पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों का पार्ट 3 वीडियो आप लोगों को जाने जा रहा है टेंस का, ठीक है। टेंस का पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए थे, ठीक है। अब आप लोगों को बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ध्यान समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहा है, ता रहा है, सब लगा रहा है, चाहे रहा है रही ला, जिसमें रहा है रही लगा रहेगा उसमें समय सूचक लगा रहेगा। जिसमें ता रहा है, ती रही तो जरूरी नहीं है समय सूचक लगा रहेगा, लेकिन जिसमें रहा है रही लगा रहेगा तो जो जैसे मैं सेंटेंस में दे रहा हूँ, जैसे मैं खा रहा हूँ तो इसमें रहा है, तो ये रहा है कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ, मैं 5 दिनों से खा रहा हूँ, ये कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जैसे जिसमें समय सूचक नहीं देता, लिखा मैं खाता रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं खा रहा हूँ प्रेजेंट करने, तो मैं खाता रहा हूँ, इसमें तो समय सूचक नहीं, लेकिन ता रहा हूँ लिखा है, ठीक है। ये होता है। उसके बाद ये होता है, अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव एज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फोर सिंस प्लस टाइम होता है। ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। शॉर्टकट लिख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर शॉर्टकट लिखेंगे, आप लोग डिटेल में लिखिएगा। और सकारात्मक वाक्य हम तो हिंदी बता चुके हैं, इसका क्या होता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई हो गया। और यहाँ पर एक चीज बात आप लोग ये देखें, वाक्य के अंत में यहाँ पर फोर सिंस है ना, तो जिसमें यहाँ पर लिखा है कि वाक्य के अंत में समय सूचक आ रहा है तो उसे वही चीज लिखा है, वाक्य के अंत में समय सूचक आ रहा है, समय सूचक और रहा है, समय सूचक और रहा है लगा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और चाहे ता रहा है लगा रहा है, तो ठीक है। दूसरा पॉइंट कि फोर सिंस होता है, किसके साथ फोर लगेगा, किसके साथ सिंस लगेगा, ये समझना। तो जिसके साथ कंफ्यूजन ना हो उसके साथ सिंस का प्रयोग, जिसके साथ कंफ्यूजन हो तो फोर का प्रयोग। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटों तो अभी भी पढ़ सकता हूँ, 2 घंटा बाद भी पढ़ सकता हूँ, तो वो कंफ्यूजन होगा, तो उस ऐसे वाक्यों में फोर का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में क्या चीज का प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है। लेकिन जिसमें क्लियर होगा, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह क्लियर होगा, सुबह से, ठीक है। शाम से नहीं बोले, ठीक है, शाम से बोले तो शाम में वो क्लियर होगा, दोपहर से बोले तो क्लियर होगा। लेकिन 2 घंटा वाला 4 घंटा वाला सिस्टम जो है ना, ये कंफ्यूजन रहता है, अभी भी पढ़ सकते हैं, बाद भी पढ़ सकते हैं। तो यही समझना है कि जिसमें कंफ्यूजन हो, उलझन हो, यही लिखना है, जिस सेंटेंस में उलझन हो उसके साथ फोर, और जिसमें उलझन ना हो उसके साथ सिंस का प्रयोग, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस पर जाते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ। अब इसमें भी और एक बात है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग। जैसे ही, सी, इट कोई एक नाम हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग। ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग, ठीक है। और यहाँ पर देखो आई हो गया, और हैव एज में दोनों हो जाएगा, तो हैव बीन हो जाएगा। रीडिंग क्या क्रिया क्या है? पढ़ने का काम है, तो रीडिंग। कब से? तो देखो सुबह से, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस मैं तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो, अब 2 घंटों से सुबह में उठकर पढ़ सकते हैं, शामों में उठकर पढ़ सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है, सॉरी कंफ्यूजन है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम फोर का प्रयोग करेंगे, तो फोर का, तो यू के साथ देखो हैव एज में से हैव बीन हो गया, उसके बाद फोर लिखा है तो स्लीपिंग होगा, फोर सिंस में दोनों में लगेगा तो फोर होगा, 2 आवर्स, ठीक है। जैसा यहाँ पर एक और सेंटेंस हो सकता है, इसमें फोर सिंस नहीं लगेगा, जैसे मैं खाता रहा हूँ, तो मैं खाता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? हम बताए थे, इस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, लगा रहे, रहा है रही नहीं, ता रहा है, ती लगा रहा है, और उसमें समय सूचक नहीं है, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझा जाता है। जैसे मैं 2 दिनों से मैं खाता रहा हूँ, मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई। इसमें हम नहीं लिखे, लेकिन ये सब लिख लेना सब। मैं आई हैव बीन ईटिंग, सिंपल में जाएगा, समय सूचक नहीं लगेगा। मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है, ऐसे होता है। अब निगेटिव सेंटेंस का देखो शॉर्टकट लिखे हैं, एन से निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस फोर सिंस टाइम, वही है, सेम टू सेम, खाली नॉट लग गया है बीच में। कहाँ? हैव एज के और नॉट के बीच में। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई से क्या होता है? हैव। नॉट हो जाएगा आई हैव नॉट, स्ट्रक्चर के अनुसार देख लो ना, ये सही रहा। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव एज दोनों में से हो गया, नॉट लगा नॉट, बीन लगा बीन, उसके बाद वर्ब फोर मैंने क्रिया लगा, वर्ब वन में आई लगा देंगे, वर्ब फोर हो जाएगा, ठीक है। और फोर सिंस हो जाएगा,
और टाइम माने मॉर्निंग से बता दे रहा है। फिर वैसे ही सेंटेंस तुम 2 घंटों से नहीं सो रहे हो तो मैं यू का यू हैव नॉट बीन, इसके अनुसार देख लो, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव एज के ऊपर यू को ऐसे ही करके नॉट बीन ये वर्ब 4 हो जाएगा, 4 सिंस टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले हैव एज आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन पर। अब हैव एज आ गया तो अब सब्जेक्ट, अब कैसे पता चला है किसके साथ हैव लगे किसके साथ है, तो हम बताएंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज और बाकी सभी के साथ है। तो यहाँ पर मैं क्या सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो हैव हो जाएगा, आई हो जाएगा, बीन हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ना है, आप कब से, मॉर्निंग से, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, तो सिंस मॉर्निंग। यहाँ लिखा है क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो, 2 घंटों से पढ़ रहे हो तो हैव यू बीन रीडिंग स्लीपिंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पर 2 आवर कंफ्यूजन है कि कब से हम पढ़ रहे हैं कब से हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर फोर प्रयोग है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखो स्पेस कम है, हम मुंह से बोल रहे हैं, इसको लिखना नहीं दिखाई देगा तो स्पेस कम है, लिख लेना। जैसे लिखा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 और उसके बाद प्लस 4 अप्लीकेशन सिंस प्लस टाइम अब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है। जैसे क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन। देखो स्ट्रक्चर के अनुसार हम समझते हैं, हैव आई नॉट बीन रीडिंग। यहाँ पर आप देख लो, हैव आई सब्जेक्ट नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंपल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक हम चीज छोड़े हैं, जैसे बीच में इस सेंटेंस में जगह नहीं रहने का हम सेंटेंस नहीं लिखा, बीच में क्यों कहा कब वाला सेंटेंस आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखा है कि क्या मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा, तो पहले क्या हो जाएगा, WH वाला वर्ड स्ट्रक्चर लग जाएगा, WH वाला लग जाएगा, तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई। मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ तो वाई हो जाएगा। मैं तो हैव हो जाएगा, वाई हैव आई, बीन हो जाएगा रीडिंग सुबह से, तो सिंस रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई मतलब क्या है वो सेंटेंस होगा, क्या मैं सुबह से मैं क्यों सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस लिख लेना, मैं क्यों सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो पहले क्यों का मीनिंग है वाई। मैं के इंग्लिश आई होता है तो उसके साथ है वाई हैव आई बीन, वाई हैव आई बीन पढ़ रहा हूँ, तो रीडिंग कब से, सुबह से, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार हो जाएगा। नॉट वाला तो वैसे ही लग जाएगा, ठीक है। तो WH वाला नहीं लिखे आप लोग, खाली WH स्ट्रक्चर लेकर लिख देना, ठीक है। आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा WH कब कहाँ लगाया जाता है, उसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसमें बता दे रहे हैं कि मतलब क्यों कहाँ कब कैसे रहो, उसका मीनिंग पहले आता है, ठीक है, उसके बाद जो होता है, ठीक है।